कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। जो हमने कल 12th की नंबर सीरीज स्टार्ट कर रखे थे उसे आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर फिजिक्स अनबॉक्सिंग भी कोई नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो देखो, हाल हमारा कल का लास्ट का टॉपिक था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। उसके अंदर हम लास्ट वाला डिस्कस कर रहे थे प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखना जरा, आज हम इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन, इसकी बनावट, इसकी कार्यविधि और इसका वर्क कार्य। वापिस सुनना, इसकी डेफिनेशन परिभाषा, इसकी स्ट्रक्चर बनावट, इसकी कार्यविधि वर्किंग, और लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या कार्य, ये क्या कार्य करता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? डेफिनेशन देखो इसकी जरा। डेफिनेशन ये है, लास्ट के दो शब्द याद रखना। विद्युतदर्शी, विद्युत का मतलब होता है आवेश, ठीक है। दर्शी का मतलब देखने वाला, पता करने वाला। हम आवेश को देख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे एक शब्द का यूज करेंगे, पता करने वाला। तो दोनों शब्दों को एक बार सम्मिलित रूप से बोल के देखिए। विद्युत मतलब आवेश, दर्शी का मतलब पता करने वाला। आवेश का पता करने वाला किस पे पता करेगा? किसी भी वस्तु पर पता करेगा। तो वापस देखना, किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है का पता करने वाला जो उपकरण होता है उसे बोलते हैं विद्युतदर्शी। इसकी पूरी डेफिनेशन देखना, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता करने वाला क्या कहलाता है? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसे स्वर्ण पत्र इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 सोने की पतली पन्नियां यूज में लेंगे, जो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जरा याद रखने का सिंपल तरीका है, विद्युतदर्शी आवेश का पता करने वाला, किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, या फिर मान लो 2 वस्तुएं हैं, दोनों पर आवेश की प्रकृति कैसी है, मतलब दोनों वस्तुओं पर आवेश समान है या अलग अलग है। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव समान है, नेगेटिव नेगेटिव समान है, या फिर ये तो समान प्रकृति है। इसका भी पता किससे करते हैं? विद्युतदर्शी या स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से करते हैं। और दोनों आवेश अगर अलग अलग है, विपरीत है, तो भी इसका पता कैसे करेंगे? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं बनावट, स्ट्रक्चर। देखो जरा, इसका डायग्राम देखना एक बार। ये रहा इसका डायग्राम आपके सामने। डायग्राम में क्या दिखा रखा है? एक कांच का क्या ले रखा है? जार ले रखा है, कांच का पात्र ले रखा है। अब कांच का क्यों ले रखा है? क्योंकि कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, ताकि हम उसको देख पाए। इसलिए यहाँ पे किसका उपयोग कर रहे हैं? कांच के पात्र का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस कांच के पात्र, इसके जो कांच का वो बोतल होती है ना, उसका ढक्कन है, वहां पे देखो एक क्या लगा रखी है मैंने? धातु की छड़ लगा रखी है। यहाँ पे धातु की छड़ी क्यों ली है? देखो, आवेश के प्रवाह के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, चालक और कुचालक। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वस्तुएं लेंगे? चालक वस्तुएं लेंगे। चालक वे वस्तुएं होती है जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता हो। कुचालक क्यों नहीं ले रहे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी देखना, तो देखना, हमने क्या बोला? एक कांच का पात्र लिया, कांच के पात्र पे एक हिस्से पर क्या लगा दिया? धातु की छड़ लगा दी, धातु की छड़ लगा दी। इस धातु की छड़ को होल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए क्या लगा दिया? एक कोर्क लगा दिया। इस कोर्क का ये काम है, एक तो इस धातु की छड़ को रोके रखेगा, दूसरा ये है कि इसी कांच के पात्र में क्या क्रिएट करेगा? वैक्यूम, निर्वात बनाएगा ये। और निर्वात क्यों बनाए उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, इस धात्विक छड़ का ऊपरी सिरा धात्विक डिस्क से ऊपरी सिरे पर क्या लगी होती है? धात्विक डिस्क लगी होती है। धात्विक डिस्क मतलब गोलाकार टाइप है ना, धात्विक डिस्क लगी होती है। इस धात्विक छड़ का नीचे वाला सिरा, नीचे वाले सिरे से 2 गोल्ड की, सोने की क्या लगी होती है? पत्तियां लगी होती है। ये इसकी क्या है? स्ट्रक्चर है, बनावट है। ठीक है, अब डिस्कस करने वाले नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वर्किंग कार्यविधि। देखो जरा, वर्किंग में क्या करेंगे? देखो, एक छड़ इस धात्विक डिस्क पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये छड़ या तो नेगेटिव हो सकती थी या पॉजिटिव हो सकती थी, मतलब आवेशित होनी चाहिए। आवेशित नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस डायग्राम की बात करूं तो ये ऋणावेशित है। कौन सी है? ऋणावेशित। जब इस ऋणावेशित वस्तु को धात्विक डिस्क के संपर्क में लाया जाता है तो पूरा ऋणावेश इस धात्विक छड़ से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? गोल्ड की लीफ में पहुंच जाएगा, मतलब सोने की पत्तियों पर पहुंच जाएगा।
जैसे ये दो पत्तियां लगी हुई है इस टाइप की, दोनों पे क्या पहुंच चुका है, नेगेटिव पहुंच चुका है। अब आप पहले पढ़ चुके हो, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिघर्षित करते हैं। तो आपको पता है दोनों ये पत्तियां ऐसी थी, दोनों पे ही, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिघर्षित करेंगे। तो ये पत्तियों का आकार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ये पत्तियां फैल जाएगी। इसका मतलब जो वस्तु हमने धात्विक डिस्क के संपर्क में लाई है वो आवेशित है या अनावेशित है, वो वस्तु है आवेशित। अगर इसी के जैसे अगर हम यहाँ पे धनावेश लेके आते तो वो वस्तु धनावेश, उस वस्तु से धनावेश कहाँ पे आता, धात्विक छड़ पे आता, धात्विक छड़ से होता हुआ सोने की पत्तियों पे आता, दोनों पत्तियों पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता, तो पॉजिटिव की वजह से ये पत्तियां फिर से क्या हो जाती, फैल जाती। इसका मतलब क्या है, वो वस्तु कौन सी है, आवेशित है या अनावेशित है, वो वस्तु आवेशित है। अगर हम ऐसी वस्तु धात्विक डिस्क के संपर्क में लाए जिसपे ना तो धनावेश है ना ही ऋणावेश है, मतलब उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है, उदासीन है वो, ठीक है। उदासीन लेके आएंगे तो ना तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ना ही प्रोटॉन का प्रवाह होगा, किस पे, धात्विक छड़ पे, और ना ही धात्विक छड़ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पहुंचेंगे, वो सोने की पत्तियों पर पहुंचेंगे और वो पत्तियां पहले की स्थिति में रुकी रहेगी। इसका मतलब क्या है, अगर पत्तियां पहले की जैसी है तो उस वस्तु पे आवेश नहीं है, अगर पत्तियां फैल गई है तो उस वस्तु पे आवेश है, ठीक है। इसी के आधार पे देखो नेक्स्ट बात, हम ये भी पता कर सकते हैं, ये हम क्या पढ़ रहे थे, इसकी कार्यविधि पढ़ रहे थे। अब इसकी कार्य की बात करो, वर्क। इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोलते हैं यहाँ पे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इसका कार्य देखो, इसका कार्य ये होता है स्वर्ण पत्र का कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, तथा दो वस्तुएं जिन पर आवेश की मात्रा, आवेश समान है या विपरीत है, मतलब आवेश की प्रकृति का क्या लगाता है, ये पता लगाता है। इसे क्या बोलते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बोलते हैं। ये इसका कार्य है, ठीक है। यहाँ पे हम ये पता नहीं कर सकते कि ये जो आवेश है वस्तुओं पे वो धनावेश है या ऋणावेश है, सिर्फ हम इतना पता कर सकते हैं कि आवेश की प्रकृति क्या है, मतलब या तो समान है दोनों वस्तुओं पे आवेश या अलग अलग है, ठीक है। देखो इसी चीज को मैं आपको बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान दें। हाँ, तो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। पहले मैं समझा रहा हूँ, इसकी पहला पॉइंट था जो परिभाषा थी, जो मैं आपको बता दूं, लिख के बता रहा हूँ, आप नोट्स हाथों हाथ बनाते रहना, वीडियो को पॉज करके बना लेना। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखना जरा। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पता लगाया जाता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहलाता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे, ये तो इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे बनावट, इसकी स्ट्रक्चर। देखो जरा, सेकंड पॉइंट होगा इसकी बनावट। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आप भी बना लेना वीडियो को पॉज करके। देखो क्या था, इसमें एक कांच का एक क्या था, जार था। ये कांच की क्या थी, बोतल, ठीक है, कांच का जार भी बोल सकते हो इसको आप। ये कांच का क्या था, जार था, इसे बोलेंगे कांच का पात्र, कांच का जार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या लगी थी, धातु की छड़ लगी थी, धात्विक छड़ क्या लगी थी, यहाँ पे धात्विक छड़ लगी हुई थी, यहाँ पे लगी हुई थी एक धात्विक छड़। ये क्या है, एक धात्विक छड़, ठीक है। इस धात्विक छड़ को होल्ड करने के लिए यहाँ पे लगा होता है एक क्या, कोर्क। क्या लगा होता है, कोर्क। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कोर्क। कोर्क का काम ये है कि एक तो ये इस छड़ को होल्ड रखेगा, पकड़े हुए रखेगा, और दूसरा काम है कि इस बोतल में निर्वात रखेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है। इस धात्विक छड़ का एक ऊपरी सिरा, एक
किससे बना होता है? धात्विक डिस्क से बना होता है। धात्विक डिस्क, धात्विक डिस्क से बना होता है, गोलाकार टाइप की, ठीक है। इस धात्विक छड़ का नीचे वाले सिरे पे क्या लगी होती है? एक पतली की पन्नी लगी होती है सोने की। ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये क्या है? गोल्ड लीफ, सोने की पत्तियां है ये, ठीक है, जो बिल्कुल ही क्या है? पतली है, ठीक है। अब ये इसकी हो चुकी है बनावट। बनावट में हम क्या लिखेंगे? नोट करना। सर्वप्रथम चित्रानुसार एक कांच का जार लेते हैं, फिर जार में एक धात्विक छड़ लटकी हुई होती है, जिसे पकड़े रखने के लिए या बांधे रखने के लिए कोर्क का उपयोग करते हैं, तथा धात्विक छड़ का ऊपरी सिरा तथा छड़ का ऊपरी सिरे से धात्विक डिस्क लगी होती है, तथा इस छड़ के नीचे वाले सिरे पे दो सोने की पतली पत्तियां लगी होती है। ये इसकी क्या है? बनावट है। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे, क्या? वर्किंग डिस्कस करेंगे इसके ना। थर्ड है इसकी कार्यविधि। हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं कार्यविधि। पहला हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, सेकंड इसकी बनावट देख ली, थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यविधि। देखो मैं कार्यविधि बोल के बता रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। इसी डायग्राम में मैं इसकी परिभाषा को मिटा देता हूं यहां से, देखना एक बार। यहां पे हम इसका उपयोग किस काम में लेते हैं? इसका उपयोग विद्युतदर्शी यानी कि इसका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग कहां करते हैं? कि किसी वस्तु पे आवेश है या नहीं है। देखो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर पे आवेश है या नहीं है, इसका पता हम किसकी सहायता से करते हैं? इसकी सहायता से करते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से करते हैं। कैसे करते हैं देखना जरा। मैं ऐसे बोल रहा हूं, जैसे ये कोई धात्विक छड़ है, ये एक क्या है? धात्विक छड़ है। कोई वस्तु है जिसमें मेरे को क्या पता करना है कि इस वस्तु पे आवेश है या नहीं है। मान लिया मैंने कि इस वस्तु पे आवेश है नेगेटिव, ये ऋणावेशित वस्तु है। कौन सी वस्तु है? ऋणावेशित। अब मेरे को पता करना है कि इस वस्तु पे आवेश है या नहीं है। मेरे को पता नहीं है, मैंने सपोज किया इस पे कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है, ठीक है। अब मेरे को ये पता करना है कि इस वस्तु पे आवेश है या नहीं है। वो किसकी सहायता से करेंगे? इसकी सहायता, इस उपकरण की सहायता से करेंगे। तो क्या करेंगे देखना, पहले इस छड़ को, इस वस्तु को इस धात्विक डिस्क के संपर्क में लाएंगे। क्या करेंगे? इस धात्विक डिस्क के संपर्क में लाएंगे। संपर्क में लाने से क्या होगा? ये आवेश इस धात्विक छड़ से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? ये नेगेटिव होता हुआ यहां से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? इस पत्ती पे पहुंच जाएगा, सोने की पत्ती पे। थोड़ा बहुत यहां पहुंच जाएगा। यहां पे भी कौन सा आवेश होगा? नेगेटिव। यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव। तो मेरे को एक चीज बताना, इस पत्ती पे इस सोने की पत्ती पे नेगेटिव है, इस सोने की पत्ती पे भी नेगेटिव है, दोनों पे ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव समान को क्या करता है? प्रतिग्रसित करता है। तो ये सोने की पत्तियां कैसे हो जाएगी? फैल जाएगी। क्या पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, ठीक है। ये जब मैं नेगेटिव ला रहा हूं, सपोज करना अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, क्या होता? पॉजिटिव होता, इस छड़ पे कौन सा आवेश होता? धनावेश होता। तो इस धात्विक छड़ से क्या आता? धनावेश आता। ये धनावेश कहां पे आता? इन दोनों पत्तियों पे आता। यहाँ पे भी क्या होता? धनावेश। यहाँ पे भी क्या होता? धनावेश। धनावेश की वजह से ये पत्तियां कैसे हो जाती? फैल जाती। तो जरा गौर करना, इस पे आवेश है तो ये पत्तियां क्या हो रही है? फैल रही है। अगर इस पे आवेश नहीं होता तो आप कहानी समझ जाओगे। मान लो इस पे आवेश ही नहीं है, इस पे कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है, अनावेशित है। इस पे जब आवेश नहीं है तो इन पत्तियों पे भी आवेश नहीं आएगा। यहां से कोई आवेश नहीं आएगा। आवेश नहीं आएगा तो पहले जैसे थी ये पत्तियां वैसे ही रहेगी, ये फैलेगी नहीं। अगर ये फैलती है, इसका मतलब जो वस्तु आप संपर्क में ला रहे हो वो आवेशित है। अब वो धन आवेशित है या ऋणावेशित है, इसका पता हम इससे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जरा देखना कार्यविधि में क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई आवेशित वस्तु धात्विक डिस्क के संपर्क में लाएंगे तो ये सोने की पत्तियां क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। इसका मतलब उस वस्तु पे क्या है? आवेश है, ठीक है। आवेश नहीं है उस वस्तु पे तो क्या होगा? ये पत्तियां फैलेंगी नहीं। इसका मतलब क्या है? उस वस्तु पे आवेश नहीं है, वो उदासीन है, ठीक है। ये इसकी क्या है? कार्यविधि है। अगर मैं यहां पे ये भी पता कर, देखो इससे क्या क्या पता कर सकते हैं? इससे हम सिर्फ और सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि वस्तुओं पे आवेश है या नहीं है।
और ये पता कर सकते हैं कि आवेश की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब है कि मान लो दो वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं। देखना जरा, मैं समझाता हूँ। दो वस्तुएं हैं ए और बी। ये वस्तु है ए और ये वस्तु है दूसरी एक छड़ है, यानी कि ये वस्तु है कौन सी है? ये बी है। इस पे आवेश नेगेटिव है, इस पे भी आवेश क्या है? नेगेटिव है। मैंने सपोज कर लिया है इस पे भी आवेश नेगेटिव है, इस पे भी आवेश क्या है? नेगेटिव है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस ए वाली को यहां पे टच करूंगा धात्विक डिस्क पे, तो ये नेगेटिव कहां पे आ जाएगा? दोनों पत्तियों पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो ये पत्तियां फैल जाएगी। फिर मैं इसी के बाद इसको हटाऊंगा, बी वाली ये वस्तु भी टच करूंगा। टच करने से क्या होगा? और नेगेटिव, देखो इन पे ऑलरेडी नेगेटिव था, आवेश और नेगेटिव आएगा, मतलब आवेश का परिमाण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आवेश का परिमाण बढ़ चुका है। पहले आवेश यहाँ पे 2-2 था, अब आवेश 4-4 हो चुका है। मतलब पहले आवेश कम था, अब इस बी को टच करने पे क्या होगा? आवेश की मात्रा बढ़ेगी। आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ये पत्तियां पहले की तुलना में और फैल जाएगी। तो हम यहाँ से क्या अनुमान लगाएंगे कि इन दोनों वस्तुओं पे जो आवेश है वो उनकी प्रकृति कैसी है? समान है। तो जरा गौर करना, दोनों वस्तुएं पहली ए वस्तु टच लाएंगे तो टच में करेंगे ना, तो उससे क्या होगा? पत्तियां फैल जाएगी। फिर बी भी टच में करेंगे तो वस्तुएं, ये पत्तियां और फैल जाएगी। अगर फैलेगी इसका मतलब क्या है? दोनों पे आवेश की प्रकृति क्या है? समान है। समान का मतलब है या तो दोनों पे ही नेगेटिव है या दोनों पे ही क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, आवेश की प्रकृति। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेके आता तो क्या होता? देखना जरा, पॉजिटिव नहीं, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव लेके आता तो क्या होता? देखो ये वाली नेगेटिव थी, मान लो क्या थी? ये नेगेटिव थी। और ये वाली कौन सी थी? पॉजिटिव थी, धनावेशी थी। जैसे ही मैं नेगेटिव लेके आऊंगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये पत्तियां क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। पत्तियां क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। जैसे ही मैं ये बी वाली टच मिलाऊंगा तो क्या होगा? यहां से धनावेश यहाँ पे आएगा, धनावेश यहाँ पे आएगा। पहले तो ये धनावेश क्या करेगा? इस ऋणावेश, जैसे मान ला सपोज करना यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, मतलब एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस। ठीक है, जब मैं यहाँ से प्लस वाली टच में ला रहा हूँ, मान लो प्लस वाला कितना है? 0.5 है। कितना है? 0.5। तो देखो यहाँ से 0.5 आ रहा है, एक प्लस 0.5 इधर आएगा, प्लस 0.5 इधर आएगा। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस का 0.5 बच जाएगा। यहाँ पे भी कितना बचेगा? माइनस का 0.5। आवेश कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? देखो पहले आवेश था -1, अब आवेश कितना है? -0.5, -0.5। तो देखो आवेश की संख्या, आवेश की मात्रा में क्या हुई है? कमी हुई है। आवेश की मात्रा में कमी हुई है तो इनके मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण है वो भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब ये पत्तियां क्या हो जाएगी? पहले की तुलना में पास आ जाएगी। तो जरा गौर करना, पहले जब मैं ए वस्तु लेके आया ऋणावेशित तो ये पत्तियां क्या होगी? फैलेगी। दूसरी स्थिति में मैं पॉजिटिव लेके आऊंगा तो पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलके उसके प्रभाव को खत्म करेगा, तो ये पत्तियां वापस कैसे आ जाएगी? पास में आएगी। ठीक है, पास में आ गई। इसका मतलब ये दोनों पत्तियां कैसी हैं? आवेशित हैं, और वो भी किस प्रकृति की है? विपरीत आवेशित है। ठीक है, एक पे नेगेटिव है तो दूसरी कौन सी है? पॉजिटिव। और यही था क्या? स्वर्ण पत्र विदुदर्शी। इसका कार्य क्या था? लास्ट टॉपिक बचा है इसका कार्य। इसका वर्क ये है कि किसी वस्तु पे आवेश है या नहीं है, इसकी उपस्थिति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? इसकी सहायता से, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से ये पता लगाया जाता है। वापस देखना इसकी डेफिनेशन, किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं है, ठीक है, इसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? इसकी स्वर्ण पत्र विदुदर्शी की सहायता से। इसकी बनावट देख ली, ये इसकी बनावट है। नेक्स्ट इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में क्या करेंगे? देखो कार्यविधि में अगर हम नेगेटिव लेके आएंगे तो भी पत्तियां फैलेगी, पॉजिटिव लेके आएंगे तो भी पत्तियां फैलेगी, लेकिन जैसे ही कोई वस्तु उदासीन होती है तो ये पत्तियां नहीं फैलेगी। इसका मतलब क्या है? कार्यविधि में लिखना चाहूं तो ये जो मैं बोल रहा हूं वही लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे? यहां से हम क्या क्या पता कर सकते हैं कि आवेश उपस्थित है या नहीं है। दूसरी चीज कि मान लो दो वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? दो। दोनों वस्तुओं पे आवेश की प्रकृति समान है या विपरीत, वो भी इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक था वो यही कंप्लीट है। अगर कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।